इंसान जो है हालात से दुखी है, तो जब तक उसका दुख दूर नहीं होगा वो आगे चल नहीं सकता। केवल जो है गुरुओं के पास जा करके नाम लेने से कोई फायदा नहीं हो सकता। जो मेरा अनुभव हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि महाराज जी का मैंने देखा वो किसी को नाम देते ही नहीं थे। अब लोग कई कहते थे जिनके पास क्या आए वो तो नाम ही नहीं देते, नाम है क्या ये किसी को पता ही नहीं। केवल नाम लेने से ही बेड़ा पार हो जाता, तो कितने ही सत्संगों में जाके लोग नाम लिए हुए सब पार हो जाते नहीं। जो बात बताई जाती है सत्संग में वो कहते हैं गुरु वैद वचन विश्वास संयम ये ने विषय किया। गुरु जो बात बताता है उस बात पर जो है गौर से उसको सुना जाए और उसके ऊपर अमल किया जाए, क्योंकि हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार होते हैं, ये एक दिन में जाने वाले नहीं है। पुरानी आदतें होती हैं, मैं खुद भी मैं ये नहीं कहती कि मैं एक दिन में ही बदल गई, तो बार बार सत्संग में जाना पड़ता है। महाराज जी कहते थे कोई कितना भी साधन क्यों ना कर ले, कोई कितना भी अंदर क्यों ना पहुंच जाए, फिर भी जो है सत्संग की विशेष महिमा है, सत्संग सुनते रहना चाहिए। उससे जो है मन की जो है शुद्धि होती रहती है, बात समझ में आती है। इसीलिए कहा बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो बिना सत्संग के आदमी को विवेक नहीं होता। विवेक क्या है, क्या चीज सही है और क्या गलत है। अब जो है सत्संगों में कई कर्म कांड बता देते हैं, उलझा देते हैं बजाय कल्याण के। अब जो है कितने को मैं देखती थी, मैं कॉलेज में हमारे व्यास से नाम लिया हुआ था और उसकी छोटी बच्ची थी, टेम्परेरी नौकरी थी पार्ट टाइम, तो वो कहने लगी कि मैडम जी आप ये बताओ कि राधा स्वामी आपका मत कैसा है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ बेटी, क्या बात होगी। कहती मेरी सास जो है आश्रम में महीना 10-10 दिन जाके सेवा करती है, लेकिन घर में अब मैं घर का काम भी करती हूँ, नौकरी भी करती हूँ, मेरे पास छोटी बच्ची है लेकिन उसको भी नहीं पकड़ती। तो ऐसा तो सत्संग नहीं सिखाता होगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं सिखाता। तो उससे क्या होगा, सत्संग में जाकर के हम गलत बात पकड़ लेते हैं भी हाँ आश्रम में गुरुओं की सेवा करो, वहाँ जाके सफाई करो, ये करो, हमें सब कुछ मिल जाएगा। कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब तुम्हारे घर में जरूरत है उनकी तुम सेवा नहीं करते तो क्या होगा। क्योंकि जो कर्म कांड में या भागवत कथाओं में लोग जो है आपको देख रहे हैं कितना भेड़ चढ़ावा आता है, आपसे पैसे ले जाते हैं और बात पल्ले नहीं पड़ती, वही उदासी, वही चिंताएं, वही घर में लड़ाई झगड़े, क्या। तो इसलिए जो है आप कोशिश करो ऐसी जगह जाओ जहां आपका बदलाव हो। और ये बात आपको जीवित गुरु ही बताएगा, वो भी वो जिसकी ऐसी रहने ना हो, जिसकी नियत हो साफ। महाराज जी से मैं कई बार प्रश्न पूछती थी कि महाराज जी इतने गुरुओं के पास इतनी भीड़ होती है, आपके पास भीड़ क्यों नहीं है। बहुत मुट्ठी भर लोग आते हैं, क्या चक्कर है भी आप इतने काम की बात बताते हो और फिर भी आपके पास इतने कम लोग आते हैं। वो हंसने लगे, कहने लगे बेटे ये लोग जो है इच्छा का, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरे सत्संग में वो ही आ सकता है जिसके पास जो मेरा शुभ हो। मैंने कहा क्या मतलब। कहने लगे कि मुझे भीड़ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से जो है ये चाहता हूँ कि जो मेरे पास आए वो मेरी बात को समझ ले और अपना जीवन वैसे जिए और लोगों को बताए। ये बात फिर औरों को भी बताए। कब बताए, जब पहले वैसा बन जाए तब वो बताएगा, तब फायदा होगा। नहीं तो वैसे भाषण तो देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, हमारे जैसे बहुत भाषण देते हैं। तो जब तक आप खुद वैसा जीवन नहीं जीते तब तक कोई प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ेगा। अब जो है दान पुण्य सेवा, अब व्यास में जो है मैं कितने व्यास के सत्संगों से मिली हूँ, जबरदस्त सेवा है। सेवा कोई छोटी चीज नहीं है, करे सेवा मिले में, ये कहावत भी है। तो सेवा से जो है वाकई फल मिलता है, तकलीफें दूर होती हैं, क्योंकि अगर जिसकी सेवा की जाती है तो उसके मन से क्या निकलता है, आशीर्वाद निकलता है और वो आशीर्वाद आपका काम बन जाता है। तो खाली सेवा से काम नहीं चलेगा। व्यास में सेवा का जबरदस्त महत्व है। मैंने जितने भी सत्संग देखे हैं ऐसी सेवा मेरे ही यहाँ गुड़गांव में ऊपर रहती है, बल्कि मैं जब गुड़गांव गई तो मेरी बहन कहने लगी कि यहाँ जो है फतेहाबाद वाली जैसी बात नहीं है कि तू तो यहाँ कहती है कि मैं जिसको भी कहती हूँ तो मेरे को आज तक घर की भी जरूरत नहीं पड़ी, जिससे भी जो भी काम कहा तो मेरे हाजिर हो जाते थे। अकेली रही हूँ तो जरूरत पड़ती रहती थी, तो मैं बिल्कुल कहती थी कि मुझे तो लगता ही नहीं, मुझे दादरी कभी याद नहीं कि फतेहाबाद में ऐसे लोग हैं कि हर वक्त किसी भी समय मुझे किसी भी तरह की आवश्यकता हो तो मुझे वैसे ही बंदे मिल जाता है।
यहाँ कोई किसी का नहीं है। कभी तूने सोचा कि फतेहाबाद की तरह से कोई यहाँ सब सुविधाएं मिल जाएंगी, यहाँ नहीं मिलेंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो ऊपर वाले के ऊपर पूरी जिंदगी निकाली है, पूरा जीवन ही उसके ऊपर निकाला है, तो मैंने कोई बात नहीं। तो मैंने कहा जैसे मालिक की बोल, जहाँ का दाना पानी हो। वैसे तो फतेहाबाद में जब महाराज जी आते थे वो कहने लगे थे लास्ट में, बेटे मेरे जाने के बाद ये जगह छोड़ देना, क्योंकि तुम वहाँ रहना या तो अपने गांव में या गुड़गांव जहाँ तेरे बहन भाई रहते हैं, तो लास्ट टाइम में घर के जहाँ सदस्य है तो वहाँ रहना जरूरी है, घर के बंदे जरूर होने चाहिए। तो इसलिए जो है मैं दादरी, मेरा मन नहीं लगा, मैं गुड़गांव चली गई। तो वहाँ जो है 1 साल ही रही थी। तो मैं सोचने लगी चलो जैसे वो जो अपनी मस्ती में रहती है, तो ऊपरी शरीर की थोड़ी तकलीफ आई, डॉक्टरों ने कमर का ऑपरेशन बोल दिया, सामने महाराज जी की फोटो लगी हुई, दिन रात प्रेयर करती। मैंने कहा आज आप होते, हालांकि महाराज जी साथ हैं, कहीं गए नहीं है, वो कहते भी थे। लास्ट टाइम उन्होंने जब आए थे तो मैं कहने लगी महाराज जी मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी, मेरा क्या होगा। कहने लगा दुगनी ताकत से तेरे साथ रहूंगा, ये बिल्कुल मत सोचना मैं अकेली हूँ, दुगनी ताकत से तेरे साथ अंग संग रहूंगा। तो मैं उनको याद करती रोने लगी। मैंने कहा अब जो है डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला हुआ है और मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, ना ही तो कोई सेवा करने वाला है, और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन है, भाई पत्थर है, ये खतरनाक भी है, अगर थोड़ी सी भी उल्टी हो गई तो पूरी उम्र तक को बेड पे रहना पड़ेगा। फोटो के आगे रोकती मुझे जो है किसी भी तरीके से ऑपरेशन। और मेरे ऊपर ही मुझे एक ऐसी लेडी मिल गई कि मेरे पास उसके लिए शब्द ही नहीं है। वो मुझे पास में ही बुरेड़ा गांव में ले गई और वो बिल्कुल महाराज जी की तरह ही महापुरुष है। शरीर का किसी भी तरह का रोग हो, कोई पैसा नहीं लेते, कोई पाखंड नहीं करते, ना ही कुछ करवाते हैं, सिर्फ खाने पीने से आपको ठीक है। तो मेरे को तो जो है सजनों मैंने टाइम तो जरूर लगाया। वो कहने लगे बेटे जो मैं बताता हूँ ऐसा खाना पीना कर लेना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पेट की खराबी भी काफ़ी टाइम से चल रही थी, तो बहुत उन्होंने जो है मेरे को जो है ये गुरु कृपा ये समझो कि मुझे वहाँ पहुँचाया और जो है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसने किया ये? क्योंकि गुरु के प्रति इतनी आस्था थी मेरी, और मुझे भी पता था कि उसके ऊपर जब सौंप दिया, तो जब अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे, तो जब उनके हाथ में डोर है तो अपने आप संभालिए। अगर हम ऐसा समर्पण कर देते हैं, लेकिन ये समर्पण करना किसको है, यहाँ हम चुक जाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि आज जो है देवी की पूजा कर रहे हैं, देवी के नवरात्रे चल रहे हैं, तो खूब व्रत रखते हैं उसके 9 दिन तक और खूब पूजा करते हैं। शिवरात्रि आई, शिव को मान लिया, कभी जो है राम को, मतलब हर देवी देवताओं को रखा हुआ है, सबकी पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन उस पूजा तो ठीक है, लेकिन उससे आपको वो लाभ नहीं होगा जो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो इसलिए इष्ट एक रखना चाहिए। अगर किसी गुरु पर विश्वास नहीं भी बनता है, क्योंकि आजकल इतना गुरुवार चल रहा है कि इंसान को विश्वास नहीं बनता कि कौन सही है कौन गलत है। कोई ना ही कोई ऐसा थर्मामीटर है आपके पास मापने का कि आप ये जज कर सको कि ये गुरु सही है ये गलत है। इसके लिए आप अगर सच्चे हो, सच्ची इच्छा रखते हो, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि गुरु किसको बनाए। मैंने कहा भैया अगर आप बिल्कुल आगे जाना चाहते हो, केवल दुनिया चाहते हो, तो किसी को जरूरी नहीं है गुरु बनाना, फिर तो आपका मूर्ति से ही काम मिलेगा। क्योंकि ये लोग तो आपकी इच्छा से बन जाएगा। आप किसी भी मूर्ति को इष्ट मान लो, एक को किसको मानना है, जिसकी प्रति आपकी श्रद्धा हो, उसको मान करके ये मान लो कि परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा इसी के अंदर बैठा हुआ है। उसको चलते फिरते खाते पीते हमेशा अंग संग रखो और उसको जो मालिक मेरे साथ है। तो ये लोग तो आपके जो है इच्छा जो है उसकी केवल एक लिस्ट बनाने से जाएगा। हाँ, अगर आप आगे का मार्ग चाहते हो या फिर इस दुनिया में जीने के लिए भी कुछ पूछना चाहते हो, भी गुरु ही चाहिए, तो आप सच्चे मन से अंदर में प्रार्थना करो कि हे मालिक मैं ये चीज पाना चाहता हूँ, आपको जानना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा गुरु मिले जो मुझे बिल्कुल जो है सच्चा रास्ता बताए। तो आपकी इच्छा के अनुसार आपको ऐसा ही गुरु मिलेगा। क्या मिलता है? मुझे तो मिला, क्योंकि मैं तो 10-12 साल तक जो है भटकती रही। जितने भी जहाँ भी सत्संग होता था सब जगह जाती थी, अनेक गुरुओं के संपर्क में रही, कईयों को सुना, कईयों के नजदीक से देखा, लेकिन इच्छा पूर्ति तो मेरी हो गई। क्योंकि जब मुझे ये पता लग गया कि केवल एक जो है इष्ट बनाने से काम हो जाता है,
तो महाराज कृष्ण जी जिनको गद्दी पर बिठा करके गए थे मानवदयाल महाराज जी, उनको मैंने मान लिया था। और उनसे पहले माता पिता जी जो है जो दिनोद में महाराज ताराचंद जी हैं, उन्होंने वहाँ से नाम लिया हुआ था। उन्होंने बहुत उनके मैंने सत्संग सुने और मुझे उनके जबरदस्त विश्वास का श्रद्धा थी, लेकिन उन्होंने मुझे नाम नहीं दिया। और वो क्यों नहीं दिया? इसीलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने शरीर छोड़ देना था। और मैं जिज्ञासु थी तो संत बेहतर जानते हैं, बड़े पारखी थे, तो उन्हीं के ये समझ लो आशीर्वाद से मैं होशियारपुर पहुंची और वहाँ उन गुरु के संपर्क में भी रही और वहाँ भी 10-12 साल जाती रही, सुनती रही। तो ये लोग तो मेरा पड़ गया। क्यों? क्योंकि मेरा एक विश्वास था, सत्संग सुनने से मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि संतों का वचन खाली नहीं जाता। संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला व्यथा नहीं जाता। तो ये बात मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। तो जिसको भी मैं मानती थी होशियारपुर में, तो उनसे उस समय मुझे दुनियावी जरूरत थी। दुनियावी क्या जरूरत थी? मैं पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी कुरुक्षेत्र से और मैं सोचती थी कि मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए और मुझे नौकरी मिल जाए, क्योंकि ये मेरी पहली जरूरत थी कि जब तक मैं पैरों पर नहीं खड़ी होंगी तो जब मैं दूसरे पे डिपेंड रहूँगी, कहीं मर्जी से आ जा नहीं सकती, पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं वहाँ होशियारपुर जो है जाती रही और उनसे आशीर्वाद लेकर के जो वो कह देते थे, मुझे पता नहीं कौन संत है कौन संत नहीं, उनको मैं संत मानती थी। और मेरी इच्छा थी नहीं कोई, केवल यही चीज चाहती थी कि पहले मेरी दुनिया बन जाए और मेरी पढ़ाई में कोई अड़चन भी आई तो सब दूर होती चली गई, नौकरी भी मिल गई। अब जब जो है पूरी तरह से लोग बढ़ गया, क्योंकि मेरी और ज़्यादा जरूरत तो थी नहीं, गृहस्थ में मैंने प्रवेश नहीं किया, तो नौकरी की जरूरत थी, पढ़ाई होकर नौकरी मिल गई। अब जो मेरी जो बचपन की तलाश थी, राम नाम को मैं बचपन से ही मानती थी, शुरू से ही मंदिरों में जाती थी, कथाएं सुनती थी, संस्कार मेरे बचपन से कोई पिछले जन्म के थे। फिर उस जो है मेरी तलाश हो, तो उस तलाश के फलस्वरूप होशियारपुर में जाते जाते मेरा महाराज, आप जो फोटो लगी हुई है महाराज लालचंद जी, इनसे मेरा संपर्क हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो गद्दी पर बैठे थे उनसे मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाई। मैं जानना चाहती थी कि वो परमात्मा जो हमारे अंदर है वो कैसा है, उसको कैसे जाने, उसकी विधि कोई बताए मुझे, वो उसका साक्षात्कार करवाए कोई, तब जाकर के मेरा विश्वास। इन्होंने जो है